पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के आगाज़ में अब सिर्फ चंद घंटे का बाकी रह गया है। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। तमाम 8 टीमों ने अपनी भरपूर तैयारियों का आगाज़ भी कर दिया है। पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि शायकीन के बगैर खेलना अफसुर्दा है, लेकिन हुकूमत का फ़ैसला है जिसे कबूल करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अच्छी तैयारी है, कोशिश करेंगे कि अपनी ऑलराउंड कारकर्दगी के साथ एक मरतबा फिर कौमी टीम में जगह बना सकूँ। बिल्कुल पीएसएल की तैयारी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही है और सारे प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे लोकल प्लेयर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न के टॉपर है और बाकी भी जो ओवरसीज़ है तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्राउड के बगैर थोड़ा मतलब उसी तरह मतलब एंजॉय नहीं कर सकते एज ए प्लेयर, मगर जो है अब तो हमने एंजॉय करना है। हाँ बिल्कुल, पेशावर के लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर है। आप यकीन करो कि हमारे जो नेशनल T20 था उसमें स्टेडियम कचाकच भरा हुआ था और इतने लोग, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कॉल करके मैं थक गया हूँ। इतने लोग कि यार पीएसएल मैच कब होगा, कैसे होगा। मतलब आप देखो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये हुकूमत की पॉलिसी है, वो सही समझते हैं मेरे ख़्याल में, तो उनकी डिसीजन अच्छी है। राशिद लतीफ़ साहब, बड़ी गहरी निगाह है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपकी, और जो टीम की कारकर्दगी है उस पर आप अपने ख़यालात का वक्तन फ़वक्तन इजहार भी करते रहे हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो ICC T20 वर्ल्ड कप की कारकर्दगी, फिर हमारी बांग्लादेश में परफॉर्मेंस, उस तनाजुर में किन खिलाड़ियों पर आप ख़ास तौर पर निगाहें मरकूज़ किए हुए हैं जो आपको लगता है कि उनके लिए ये टूर्नामेंट मेक और ब्रेक हो सकता है? लेकिन पहले तो जो 2-4 साल पहले पाकिस्तान अंडर 19 तक खेले थे और इस साल भी खेले, उनके लिए बहुत अहमियत का हामिल है ये टूर्नामेंट, और जगह भी है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है। और कुछ लोग तो कुछ प्लेयर से उकता भी गए हैं कि वो चेंज चाहते हैं। और अली रज़ा को हमने देखा जो कि पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुभान थे ऑलराउंडर, वो भी पेशावर ज़ल्मी के अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनकी भी है। और माँ सदाकत अभी खेले हैं, वो एक ऐसा है कि उनको दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा। जब आप तो मुस्तकिल बुनियाद पे जब आप खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो बेहतरी की तरफ जाते हैं। और पुराने प्लेयरों में साइम अय्यूब दोबारा से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए। बाकी अब्दुल्ला फजल है हमारे पास, जो आपने देखा था अभी नेशनल चैंपियनशिप में देखा, वो पिंडीज से खेल रहे हैं। शाहजेब खान है पाकिस्तान अंडर-19 के, उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ सॉन्ग किया था। समीर मिनास है। तो ये वो प्लेयर हैं जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म इसमें पीएसएल में परफॉर्म करें। और सामने बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी सामने रखी हुई है प्लेयर्स के, और सिलेक्टर को देखना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक देखें। विकेट कीपर देखें कि हमें कौन सा फ्यूचर में विकेट कीपर चाहिए। तो आपके पास बहुत नाफे है क्वेटा ग्लेडिएटर से, बहुत सारे नाम ध्यान में आ रहे हैं, और ये वो प्लेयर हैं जो कि दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा नेशनल टीम में आने के लिए। तो प्लेयर हैं जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा सकते रहे। नवाज है जो कि हमारे खेल रहे थे, हसन नवाज है, वो एक ऐसे थे, ड्रॉप हो गए। मोहम्मद हारिस थे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट के प्लेयर ही थे, हमने ड्रॉप कर दिया। तो एक है ऐसा बंच ऑफ प्लेयर्स हमारे पास मौजूद है जो कि चेंज लेके आ सकता है। अब देखना ये कि किस तरह से हम इन प्लेयर्स को ढालते हैं, लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने जिन खिलाड़ियों के ऊपर निगाह मरकूज़ रखी हुई है उस हवाले से उसका इज़हार किया। माजिद भट्टी साहब, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में बाबर आज़म, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी सबके सामने है, और जैसा राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि बहुत से लोगों को देखकर अब हम थक चुके हैं और कुछ नए लोगों को हम आता हुआ पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में देखना चाहते हैं। बिलख़ुसूस ये जिन 4 खिलाड़ियों का मैंने आपके साथ तस्करा किया है, ये तमाम खिलाड़ी अपनी टीमों को लीड कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ फ़र्क यह है कि रिजवान इस बार पिंडी को लीड कर रहे हैं, माजी में वो मुल्तान को लीड करते रहे। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी अपनी टीमों की कप्तानी कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी तो यही है, पाकिस्तान की जो वनडे टीम है उसके कप्तान हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में बाकी जो 3 आपने नाम लिए, बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान, इनको अब इस पीएसएल में ये तय होगा कि क्या नेशनल सेलेक्टर्स इनको आगे लेके चलें या इस फॉर्मेट में यहीं पर खुदाफिज कह दें। क्योंकि पिछले दिनों बिग बैश जब मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे
बाबर आजम खेल रहे थे, तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलियंस ने भी उनके साथ कोई अच्छा ट्रीटमेंट इसलिए नहीं किया कि ग्राउंड में उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। फिर मोहम्मद रिजवान तो खैर T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे, बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं कर सके, उन पर और प्रेशर बिल्ड हुआ है। शादाब खान छोटी टीमों के ख़िलाफ़ तो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको यादगार कहा जा सके। फिर एक और नाम नसीम शाह बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन पता नहीं टीम मैनेजमेंट और नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने क्यों उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही। तो मेरा ख्याल ये 3-4 जो सीनियर प्लेयर हैं, इनका भी इस PSL में फ्यूचर डिसाइड होगा कि क्या ये फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू रहेंगे इस फॉर्मेट में, या सिर्फ बाकी 2 फॉर्मेट जो हैं उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे। फिर एक और नाम सुफियान मुकीम पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई कि सुफियान मुकीम 6-8 महीने पहले तक तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन एशिया कप के बाद फिर अचानक कहीं लगा कि सुफियान मुकीम भी खो गए। और अलीम डार जब अभी रिज़ाइन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुफियान मुकीम के लिए कहता रहा, लेकिन बाकी सिलेक्टर्स मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाते रहे। तो सुफियान मुकीम के बारे में हमने देखना है कि सुफियान मुकीम के लिए भी ये अच्छा चांस है कि यहाँ परफॉर्मेंस दें और एक बार फिर ख़बरों में आएँ और वापस टीम में उनकी जगह बन सके। राशिद लतीफ़ साहब, अगर इसी सवाल को मैं ज़रा मज़ीद लंबा करके आपकी तरफ लेकर आऊँ, पहली बार ऑक्शन के अम्ब्रेला में ये पाकिस्तान सुपर लीग मुनक्किद हो रही है और खिलाड़ियों की मांग और डिमांड में कुछ इजाफ़ा हुआ है पैसे के मामले में, और माजी में आप इस हवाले से काफ़ी आवाज़ उठाते रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, तो वो तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उम्मीदें बढ़ेंगी? क्या फ्रेंचाइजेज़ जिन्होंने अपनी मर्ज़ी के प्लेयर अपनी मर्ज़ी के पैसों से लिए हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे या थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे? तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि देखिए सप्लाई कम है अच्छे प्लेयर की और डिमांड मतलब कि टीम ज़्यादा हो गई है, मतलब कि 8 टीम्स हो गई है। उसके अंदर ऑप्शन का जो आपने पूछा है वो बहुत अहम था, थोड़ा चेंज आया है बहुत ज़्यादा, और जैसे प्लेयर्स कम है हमारे पास, लेकिन उसके बाद डिमांड ज़्यादा इसलिए हो जाती है, जैसे मुझे कोई प्लेयर चाहिए तो मैं तो मैक्सिमम उस पर जाऊँगा कि 14-15 प्लेयर हैं जिसके ऊपर हर कोई जाएगा, तो उसमें प्लेयर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो अच्छी चीज़ है। और यंग प्लेयर के लिए भी जो इनका जो फर्ज बढ़ा है, यंग प्लेयर के लिए पहले कम पैसे मिलते थे, अब ज़्यादा मिलते हैं, जो जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो वो उस सूरत में बेहतर है। थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हुआ है, कुछ प्लेयर चले गए IPL में, कुछ इंजर्ड हो गए, उसमें थोड़ा सा हो गया कि क्लैश हमारा कर रहा है IPL के साथ। ऑप्शन उस वक्त और ज्यादा अच्छा लगेगा जब IPL का हो चुका होगा या हमारा पहले ऑप्शन हो, तो फिर और अलग अलग IPL और PSL हो, तो उसमें आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा कि प्लेयर को खेलते हुए भी और मजीद प्लेयर PSL में बेहतर आ सकते हैं। अभी थोड़ा सा क्लैश हो गया, 2 साल तक क्लैश चल रहा है आपस में, मतलब उसी टाइम पे IPL हो रही है, उसी वक्त पे उनके कुछ प्लेयर चले जाते थे, यहाँ से चले जाते। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या ICC का खैर इवेंट नहीं है, कुछ ऐसे लाएअमल तैयार करने चाहिए कि प्लेयर एक दफा साइन कर लिया तो दूसरी लीग में नहीं जा सकता, अगर लीग में जाए तो 2 साल की पाबंदी दोनों लीग में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसको बेहतर कर सकते हैं।